अशोक गहलोत की सरकार वीक है और इसलिए पेपर लीक है। और ये इतना बड़ा पाप हो गया कि गंगा में 100 डुबकियां लगाएंगे तो भी ये पाप धुल नहीं पाएंगे। मैं अभी फिर आरोप लगा रहा हूँ पूरे सिस्टम के साथ, परीक्षा के सिस्टम के साथ, पूरे कोई ना कोई बड़े लोग, बड़े उच्च पदस्थ लोग मिले हुए हैं। इसी कारण से एक के बाद एक दर्जनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बाहर चले गए। हूबहू प्रश्न पत्र बाहर चला जाना इस सरकार के मुंह पर ऐसा तमाचा है और परीक्षा की पवित्रता पर एक तरह से नष्ट हो गई है। सरकारी नौकरी की परीक्षा पेपर लीक को मामलों सामने आयो है। रविवार 13 नवंबर ने राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा आयोजित करी जा रही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा कथित रूपों लीक होने के बाद में दूसरी शिफ्ट की परीक्षा ही बिन रद्द कर दी गई है। पुलिस एक सरकारी कर्मचारी सहित 2 युवकों ने गिरफ्तार करे ही, जबकि राज्य के 6 जिला में 12 संदिग्धों अभी पूछताछ करी जा रही है। के है पूरा मामलो बीके बारे में थाने बताओ तो दोस्तों, राजस्थान में शनिवार 12 नवंबर ने वन रक्षक की परीक्षा को आयोजन हो। यह भर्ती अधीनस्थ राजस्थान में 2300 वन रक्षकों की भर्ती के लिए चलाई गई ही। परीक्षा 2 शिफ्टा में होनी ही। आवेदन एडमिट कार्ड पर लिखा समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए पहुंचा, परीक्षा जरूरी दिशा निर्देश के तहत आयोजित भी करवाई गई। लेकिन दूसरे शिफ्ट के बाद में पेपर लीक की खबर सामने आई। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की दूसरी शिफ्ट की आंसर शीट सोशल मीडिया पर वायरल होगी। मामला ने संज्ञान में लेने के बाद में जांच शुरू करी गई और पेपर लीक की खबर की पुष्टि हुई। राजसमंद के रेल मगरा थाना क्षेत्र के करौली जिला का दीपक शर्मा ने हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान दीपक बतायो कि बिन दोसा के लालसोट क्षेत्र के अजयपुरा गांव को हेमराज मीणाऊ पेपर लियो हो। थान बतावा कि आरोपी दीपक शर्मा विद्युत निगम में कार्यरत है। वह रेल मगरा में तकनीकी सहायक है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि दीपक अन्य छात्र का भी संपर्क में हो। फिलहाल पुलिस है जो मामला की जांच कर रही है। दोस्तों थान बतावा कि राजस्थान में पेपर लीक होने का काफी मामला है जो सामने आए हैं। एक महीनों मुख्य रूप में अगर कुछ भर्तियों की बात करी जाए तो रीट भर्ती है, पटवारी भर्ती, जेएन भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, चिकित्सा भर्ती ही ये जो मुख्य रूपों विवादम रही और आगे बाद में का पेपर भी ही जो रद्द किया गया। दोस्तों रीट भर्ती की बात करें तो 16 लाखों ज्यादा अभ्यर्थी है जो ये परीक्षा दी ही। 26 लाख जो एक मान आवेदन करे हो। एग्जाम के 3 दिन पहले ही जो सेंटर पर जो पेपर आउट होगा। पटवारी भर्ती की अगर बात करें तो 5378 पदों के लिए भर्ती करवाई जानी ही, जिकमान डम्मी अभ्यर्थी नकल कराने को मामलो सामने आयो हो। जेएन भर्ती की बात करी जाए तो 533 पदों के लिए भर्ती आयोजित करवाई गई ही। 6 दिसंबर 2020 में पेपर आउट होने के बाद में ये भर्ती ने रद्द कर दी गई ही। लाइब्रेरियन भर्ती की बात करी जाए तो 700 पदों के लिए भर्ती करवाई गई ही, जो 2 घंटा में ही पेपर आउट हो गो और 19 सितंबर 2020 में यह परीक्षा है जो करवाई गई। फार्मासिस्ट भर्ती की बात करें तो 1776 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। भर्ती की परीक्षा करीब आने के लिए 5 बार है जो इसकी घोषणा करी गई, लेकिन एग्जाम अभी तक भी नहीं करवाई गई है। चिकित्सा भर्ती की बात करी जाए तो RUHS की ओरों जून 2020 में 2000 पदों पर चिकित्सक की भर्ती निकाली गई ही। 2 बार तकनीकी खामी के लिए चलता परीक्षा रद्द करनी पड़ी और तीसरी बार में यह परीक्षा है जो आयोजित करवाई गई। इसके अलावा दोस्तों लगातार पेपर लीक होना, पेपर रद्द होने का मामला है जो राजस्थान में देखा जा रहे हैं। सरकार कठोर कानून भी बनाए लेकिन भी कानून ने अमल में नहीं लाने की वजह आप देख रहे हैं कि दोबारा यहाँ का जो पेपर लीक और जो लाखों अभ्यर्थी हैं बका सपना चकनाचूर हो रहे हैं। राजस्थान सरकार की बात करी जाए तो राजस्थान सरकार फिलहाल काफी विवादाम है, क्योंकि बका मंत्रियों का इस तरीके का बयान और भी के बाद में दोबारा एक बार है जो सरकार ने विपक्ष के द्वारा घेरा जाने का प्रयास करा जा रहे हैं। अशोक जी की फिर किसी विज्ञापन में मुस्कुराती फोटो आएगी और उस फोटो देख के राजस्थान के करोड़ों नौजवानों के दिल पे क्या गुजरेगी इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। चीट तभी होती है, लीक तभी होती है जब सरकार वीक होती है। मुझे लगता है कि 4 साल में अशोक गहलोत की सरकार वीक है और इसलिए पेपर लीक है।
और ये इतना बड़ा पाप हो गया कि गंगा में 100 डुबकियां लगाएंगे तो भी ये पाप धुल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी आह्वान करूंगा कि सरकार के इस लापरवाही के कारण जिन लाखों बेरोजगारों के अरमानों पर पानी फिरा है, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपना पेट काट कर परिश्रम से कोचिंग करा के इस उम्मीद के साथ कि कहीं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों की वानगी तो यही है कि लगातार एक के बाद नौकरियां तो दूर, 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 1 लाख को नौकरी का ढिंढोरा पीटा, 69 लाख बच्चों के अरमानों का क्या होगा ये सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पाप है। पाप तो किसानों के साथ भी किया, अबलाओं के साथ भी किया, लेकिन राजस्थान के एक बड़ी संख्या के नौजवानों के साथ वो पहले बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा, नौकरियों के नाम पे ठगा, लेकिन प्रमाणिक तरीके से इस तरीके से संगठित नकल, तो राजस्थान में मुझे लगता है कि लीक का भी एक माफिया हो गया, और उस माफिया के सरगना मुझे लगता है कि अशोक गहलोत है। सरकार ने कानून बनाने की बात कह रही थी रीट लीक के बाद, तो क्या मानते हैं कि सरकार का जो कानून बनाने का जो था उसमें सजा का प्रावधान कम होने की वजह से एक और परीक्षा का पेपर है वो लीक हो गया? नहीं, सरकार तो जब चेतती है, जब सांप निकल जाता है फिर लकीर पीटती है। सरकार के कानून, सरकार की मंशा, सरकार के बयान तो इसी किस्म के हैं। सरकार यदि इस अपराध पर नियंत्रण करती, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से माफियाओं को छूट दे रखी है, इसके लिए लीग के लोगों को भी शायद सरकार का संरक्षण है कि जिसके कारण सरकार ने तो कठोर कानून बना पाती है, न कार्रवाई कर पाती। पहले भी आरोप लगे सरकार में बैठे लोग इसमें शामिल हैं, आप इसको कहाँ तक मानते हैं? देखिए, जो चर्चाएं थी, जितनी जानकारी आई थी, उसमें सब में प्रामाणिक रूप से समझ में प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये था कि वो राजनीतिक संरक्षण में इस तरीके से लीक हुआ था। ये उस समय के कर्मचारी चयन आयोग के बोर्ड के जारोली ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरपर्सन ने इस बात का उल्लेख किया था, और जो उस समय जो लीक हुई थी, बुनियाद और वानगी तो उसी समय दिख गई थी कि कहीं न कहीं सरकार के सिस्टम में ही कमजोरी है, फेल्योर है, वरना इतने बड़े कांड होने के बाद लगातार इस तरीके की चीज़ें घटती रहें तो इसका मतलब सरकार के नाक के नीचे इस तरीके से संगठित लीक होता है। तो मुझे शक है कि कहीं न कहीं सरकार का इसमें सीधा सीधा हाथ है। बेरोजगारों से बड़ा खिलवाड़ है। एक बार वो फिर सिद्ध हो गया कि इस सरकार में पेपर माफियों की जड़ें बहुत गहरी है। इस पूरे परीक्षा के सिस्टम के साथ पेपर माफिया जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक बेरोजगारों ने तैयारी की, अचानक परीक्षा रद्द होना। मैं समझता हूं कि जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम राजस्थान के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को परीक्षा के द्वारा सरकारी नौकरी दे चुके हैं, इस सारी परीक्षाओं पर अब तक जो परीक्षा आयोजित हुई है सब पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, क्योंकि एक बार फिर से पटवारी की परीक्षा, वनपाल की परीक्षा, रीट की चीट, एक लंबी फहरिस्त, लाइब्रेरियन की परीक्षा, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें आई बार प्रश्न पत्रों को हूबहू बार चले जाना, परीक्षा की पवित्रता नष्ट हो जाना, ये राजस्थान के नौजवानों के सीने पर खंजर है। अवसर आने पर नौजवान इसका बदला लेगा। सरकार ने कानून भी बना रखा है, क्या लगता है कि वो? देखिए, सरकार ने दंतहीन नंगहीन कानून बना रखा है। कानून बनाने से नहीं, उसके नोटिफिकेशन के बाद उसके इस्तेमाल सरकार करती। अब तक सरकार ने उस कानून के आधार पर कुछ लोगों को जो सीधे लिप्त नहीं थे, दाएं बाएं लिप्त थे, उन पर ज़रूर उस कार्रवाई की है, और परंतु एक माफियों को आज तक सरकार की पकड़ से बाहर है। रीट के अंदर जिन लोगों को सरकार ने निलंबित किया था, उन सारे लोगों को जिन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर को चोरा, उनको वापस बहाल कर दिया। इसलिए हौसले बुलंद हो रखे हैं, और मैं समझता हूं कि कानून बनाना और कानून की पालना दोनों में बड़ा अंतर है। कानून की पालना में सरकार पूर्णतः विफल रही। सर, पहले भी आरोप लगे कि सरकार के लोग मिले हुए हैं इन कारोबार। मैं अभी फिर आरोप लगा रहा हूँ, पूरे सिस्टम के साथ, परीक्षा के सिस्टम के साथ पूरे कोई ना कोई बड़े लोग, बड़े उच्च पदस्थ लोग मिले हुए हैं। इसी कारण से एक के बाद एक दर्जनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बाहर चले गए। हूबहू प्रश्न पत्र बाहर चला जाना इस सरकार के मुंह पर ऐसा तमाचा है, और परीक्षा की पवित्रता पर एक तरह से नष्ट हो गई है। बीजेपी क्या करेगी युवाओं के लिए? हम इस बात को लेकर जनता के, नौजवानों के बीच में जाएंगे, विधानसभा में सरकार को पूछेंगे
और सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। थैंक यू सर।